बोल गीता महारानी की जय। आज 8वां अध्याय है। आज श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन 5 प्रश्न पूछता है और 5 प्रश्नों का उत्तर आज प्रभु देते हैं। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें दिनचर्या सिखाती है ये अध्याय। वाणी कैसे बोलनी चाहिए, दिनचर्या कैसे करनी, इसमें गूढ़ रहस्य भी है। और ये जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। और अर्जुन के प्रश्नों के साथ हम अपने प्रश्न मिलाते हुए अर्जुन को जो भगवान उत्तर दे रहे हैं उन प्रश्नों के, हम भी अपने जीवन के प्रश्न के उत्तर उसमें ढूंढें और गीता ज्ञान गंगा सागर में गोता लगाएं और कुछ अमृत की बूंदें पाएं। आज का जो अध्याय है ये भगवत प्राप्ति के लिए है। आज का अध्याय अर्जुन वाद से शुरू होता है। अर्जुन वाच किम तद् ब्रह्म किम आध्यात्मं किम करम पुरुषोत्तमं आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है आत्मा क्या है। तीसरा है सकाम कर्म क्या है। चौथा है भौतिक जगत क्या है। और पांचवा है देवता क्या है। हे केशव, कृपा करके मुझे ये सब बताइए कि ये क्या है। अर्जुन द्वारा ये पूछे गए जो 5 प्रश्न हैं, भगवान उनका उत्तर देते हैं। तो आओ सुने। आदि जगना कथम कयत्र दे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियत आत्म भी। हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे केशव, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अब इन 2 प्रश्नों का 2 श्लोकों का और 5 प्रश्नों का उत्तर भगवान आगे विस्तार से बताते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम सब भावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ये जो कर्म विकर्म सकाम कर्म ये भगवान बता रहे हैं। आदिभूतम क्षरो भाव पुरुष्ट च आदि देवतम आदि यज्ञ अहम वात्र देहे देवृतांबर। देहदारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदि देव कहलाता है, तथा प्रत्येक देवदारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर आदि जग का स्वामी कहलाता हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम जय प्रयाति स मद भावम जाति नासतेत्र संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे अर्जुन, वे अपने शरीर को कहते हैं तब पीड़ा होती है बहुत, लेकिन वो बिना पीड़ा के अपने शरीर को सरलता से त्याग देता है जो मेरा स्मरण करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौंत है सदा तद भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो समर युद्ध च मयि अर्पत मनो बुद्धिधर मामेव वैश्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने से अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल चलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। जो निरंतर ध्यान करता है, निरंतर नाम जप करता है, निरंतर लीला का आंखों में दर्शन करता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वग पुरातन नियंता
लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्व मर्धे प्राण मामेश्य सम्यक स तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भुवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन में पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। बहुत कठिन है, ये योगी कर सकते हैं, हम नहीं। हम नाम सिमरें कि अंत काल में हमारे मुख से नाम निकले भगवान का। यक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद तयो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तते पदम संग्रहण परवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें ये वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि समयं मनोहृदि निरुद्धे च मूर्धन्य सर्वद्वाराणि समयं मनोहृदि निरुद्धे च मुदिरन् आधाय आत्मनः प्राणम् आस्थिता योग धारणाम। समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वंद्वों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। आगे कहते हैं भगवान ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम नु समरण यह प्रयाति त्यज देहम स याति परमाम गतिम। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यह अनन्य चेता सततम यो माम समरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो मुझ में मन लगाकर मेरा नाम जपता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है। मामू पेते पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम ना पनुवंती महात्माना सिद्धिधम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है और वो मेरे धाम पहुंच जाते हैं। अब्रह्म भुवनान लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन मामो पेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। शस्त्र युग पर्यंत महर यद ब्राह्मणो विधुरात्रिम युग सहस्त्र आन ताम तेहे हो रात्र विधो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी है। अव्यक्ताद व्यक्त्या सर्वा प्रभवन तय हरागमे रात्र्यागमे प्रलियन्ते तत्रैवायक्त संग के। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रम स अवायम भूत्वा भूत्वा परलीयते रात्रागमे वशा पारत प्रभवते हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। परसत
समातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त असत सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नश्येतसु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये पराश्रेष्ठ जो और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब सुख लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त सतमाहु परमाम गतिम यम प्रापे न निर्वितन्ते तद धाम परमम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुष से पर पारथ भक्त्या लभे सत्वनन्या यस्यांता सथानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले तव न वृत्ति मां वृत्तिम चैव योगिना पर्याता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जब अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्नि ज्योतिरे शुक्ल शनमासा उत्तरायणम तत्र पर्याता गच्छन्ति ब्रह्मा विदो जना। जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम चांद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। जो योगी धूमे रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्ल कृष्ण गति होते जगता शाश्वते मते एक्या यातना वृत्ति मन्या वर्तते पुनः। जो भगवान कहते हैं कि जो जैसे भीष्म पितामह ली थी उत्तरायण लिया था ना, ऐसे भगवान कहते हैं कि वो ऐसे ही आते हैं। वैदिक मत अनुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैते श्रुति पारथ जनने योगी मुहाति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम परदिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमेदं विदित्वा योगी परम स्थानं मुपैति चाधम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान कितना सरल बताते हैं कि जो सिर्फ नाम जप करता है और मेरा आश्रय लेता है और बिना फल के कर्म करता है, वो मेरे भगवत धाम को प्राप्त होता है। बोल गीता माता की जय, अर्जुन महारथी की जय और श्री कृष्ण सारथी की जय। भगवान अर्जुन को कितना समझाते हैं, कितना उसको कहाँ, ये जो गीता है सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्रों की भाषा सुना रहे हैं, जैसे रोते बच्चे को लोरी सुनाती है माँ। अब आज के 8वें अध्याय का महात्म है कि गीता सुनने से क्या होता है और सुनकर किसका उद्धार हुआ है। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धनी था और संतों की सेवा करने वाला था, बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान
नहीं है, क्या करूं? ऋषिवर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर देवी को बकरा चढ़ा, वह तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, बलि के दिन उसको स्नान करा, मेवा खिलाया और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी को मेमना दूध चूसता दिखाई दिया। मैंने उस मेमने समेत बकरी को मोल ले लिया। जब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं, तू हत्यारा है, जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है। तू महापापी है। ये कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपने संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम कर दिया। तब बकरी ने शाप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कह तड़प कर बकरी मर गई। कई दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, ये बड़ा पापी है। वह नरक भोगकर वानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता, खाने को आधा पेट ही दिया करता। जब वानर देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई। उसने एक लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। वह सारा दिन चलाया करता, खाने पीने की खबर न लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी से बांध देता, ऐसा बांधता कि मैं मक्खी बिना उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वह अत्यंत कीचड़ था, मैं उसमें फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहाँ मेरा मरण हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मोल मुझे लिया है मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वे आगे उड़ जाती हैं, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनाया, नेत्रों को लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तिस को तैयार किया। राजा स्नान करने चला गया। स्नान करके दान किया तो वह काला पुरुष हंसा। राजा डर गया, कहीं कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया, वह फिर हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहा कर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर दे पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छूने से तब उसकी देह छूटी, दिव्य देह पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस मेमने ने पूछा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिसके पाठ सुनकर मैं भी अदमदेह से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी है, तिससे तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म है जो तूने सुना है। बोल गीता माता की जय।